अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक अहम खबर जो कि काफ़ी ज़्यादा हलकों में गर्दिश कर रही थी उसके हवाले से इस वक्त ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि एक तो आप वीडियो को आखिर तक देखें गौर से। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इस पर जो घंटी का बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अब होता यह है कि मैं वीडियो बना देता हूं, अक्सर मुझे ये शिकायत रहती है और उस वीडियो में उस चीज़ का जवाब मौजूद होता है और आप लोग मुझसे दोबारा वो जवाब पूछते हैं। कुछ लोग तो मेरी वीडियो देखने की जहमत भी गवारा नहीं करते, सिर्फ थंबनेल पढ़कर अपना सवाल दाग देते हैं। अब जब से मैंने कमेंट्स देखे, ईमेल्स आई, बहुत से लोगों ने इस बात का इंकशाफ किया या मुझे ये खबर दी कि जनाब अब पाकिस्तानियों के लिए 20 मई से वीज़े खोल दिए गए हैं। अब ये एक ऐसी बात है, ख़ास तौर पर वर्क वीज़े। अब ये एक ऐसी बात है कि बहुत बड़ी खबर है। जब मैंने इस हवाले से आज चूँकि जुमा था, यूएई में भी और पाकिस्तान में भी इस हवाले से किसी से मुझे कोई खातिर खा तस्दीक शुदा खबर नहीं मिली। इसी असना में मेरे एक व्यूअर हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। जाहिर है उन्होंने एक मेहरबानी की है मेरे ऊपर और उनका नाम ये है अली रजा नाम है जी। वो ईमेल में जो नाम है, क्योंकि उन्होंने जो उसका जो मेल के साथ जो आईडी बनाया हुआ है यूएई अप टू डेट विद अली, लेकिन अली रजा उनका नाम है। उन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट भेजा वो बहुत ही अनक्लियर था, लेकिन उनकी फिर भी मेहरबानी कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भेजा। अब वो एक खत है, एक तहरीर है और छोटी सी एक तहरीर है, 3 सत्रों पर मुहित, 3 लाइंस पर मुहित वो तहरीर है, जो कि बज़ाहिर वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लिखी गई है। अब एक तो अरबी आड़े आ गई और दूसरी बात यह है कि वो इतनी मुबहम यानी वो इतनी गैर वाज़ेह थी वो तहरीर कि बिल आखिर मुझे उसको यूएई में अपने एक दोस्त को भेजना पड़ा जो कि अरबी है। अब उसका मुझे जब वॉइस नोट आया तो फिर सारी बात को मैं समझ गया। अब ये जो 20 मई को ये जो अफवाह फैली हुई है कि जी पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े खुल गए, अब जरा दिल थाम के गौर से इस खबर को सुनिए। ये लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से 20 मई को ये एक खत जारी किया गया, तस्हील वगैरह वहां के जो दफातर हैं मखसूस कंपनियों के हवाले से, उन कंपनियों के हवाले से जिन कंपनियों ने लेबर डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त कर रखी थी कि जनाब हमारा हर्ज हो रहा है, काम मुतासिर हो रहा है, हमें नई लेबर की इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए। लेकिन उनको इस कंडीशन के साथ इजाजत दी गई कि पहले जिन मतलब आप स्किल्ड लेबर जैसे कहते हैं, हुनरमंद लेबर, उसमें 3 कैटेगरीज हैं लेबर की, उसकी उनको इजाजत दी गई कि अब आप अपने तौर पर ये लेबर किसी भी मुल्क से, लेबर नहीं बल्कि एम्प्लॉइज अपने मंगवा सकते हैं। उनमें बिल्कुल जो जिस तरह होते हैं सड़कों पर काम करने वाले वो लोग नहीं, बल्कि जो इस कैटेगरी में 3 जो कैटेगरीज आती हैं वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। कोई फोरमैन होगा, कोई टेक्निकल आदमी होगा, कोई सेमी टेक्निकल आदमी होगा, कोई स्टील फिक्सर होगा, लिहाजा उसकी इजाजत दी गई है कुछ कंपनियों को। आप ये समझ लें कि उनकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। अब सवाल क्या है, वो मैं तहरीर आप ने देख ली होगी, वो तहरीर मैंने, आप भी उसका किसी से तर्जुमा करवा सकते हैं अगरचे वो लेबर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर ये इतनी अहम खबर होती तो ये यकीनन कम अज कम किसी न किसी यूएई के अखबार में आती, वहां का कोई मीडिया इस पर तबसरा करता, बात करता, पाकिस्तान के किसी अखबार में आती, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खबर होती कि जी पाकिस्तान से लेबर का जो लेबर पर जो वीज़ों का पर जो बैन था, वर्क वीज़ों पर जो बैन था उसको ख़त्म कर दिया है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अलबत्ता वो कंपनीज जिनको ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के तहत वो पाकिस्तान से भी
इसमें क्योंकि किसी मुल्क का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान से भी अपनी जरूरत के तहत लोगों को बुलवा सकते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। चलें 2 मिनट के लिए मान लें कि जनाब ये लेबर का बैन तो हट गया है, जब पाकिस्तान से वर्क वीजे का बैन हट गया तो क्या पाकिस्तान से फ्लाइट्स का बैन भी हट गया? 20 तारीख से ये सारा मामला अगर शुरू हुआ है तो ये फ्लाइट्स तो अभी भी बंद हैं। और मैं आपको बात ये भी बता रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास टेक्निकल डिग्रीज हैं, दूसरी डिग्रीज हैं, काम करने का तजुर्बा है। ये उन लोगों के लिए हरगिज ये वीजा नहीं है जो लोग माजरत के साथ उनके पास तजुर्बा भी नहीं है और वो सिर्फ इसलिए दुबई जाना चाहते हैं कि दुबई जाकर वो नौकरी हासिल कर लेंगे, तो वो गलती पर हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है, वो एजेंट हजरात के झांसे में भी ना आए, वरना उनको नुकसान होगा, वहां से वापस भेज देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये स्किल्ड, मैं गुज़श्ता कई अरसे से इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं कि जनाब जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, जब तक आप हुनरमंद नहीं होंगे किसी भी मैदान में, उस वक्त तक न सिर्फ यूएई मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया में किसी भी जगह आपकी नौकरी की मांग डिमांड नहीं हो सकती। अब कई लोग इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कमेंट्स में, ईमेल में, जी अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि अब लोग जाली सनदें बनाएंगे, जाली सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, जाली डिग्रियां बनाएंगे तो वो लोग चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, झूठ के पांव नहीं होते। आप एक दिन जाली डिग्री बनाएंगे, वहां पे आपको काम नहीं आएगा। आप कोई तजुर्बे का जाली सर्टिफिकेट बनाएंगे, वहां पर आपको काम नहीं आएगा, तो क्या होगा? ना सिर्फ आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आपको जाली असनाद रखने के इल्जाम में वहां पर कैद किया जाएगा, और सबसे बढ़ करके आप अपने मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेंगे। वो लोग जो आज भी यूएई दुबई में जाने के लिए मर रहे हैं, वो अपनी वालदा का, अपनी बीवी का, अपनी बहन का जेवर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर किसी न किसी सूरत वहां पर जाना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये बात कर रहा हूं कि वो फूलों की सेज नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? अच्छा, जो दुबई में बैठे हुए हैं वहां की कोई बात कर दे दुबई यूएई की, ऐसे लगता है जैसे खुदा न खास्ता अबरार रशीद ने उनकी मां या बहन के बारे में कोई गुस्ताखी कर दी है। उनको पाकिस्तान से ज्यादा वो देश प्यारा है। ठीक है, होना भी चाहिए। आप जिस मुल्क में रोजगार कमा रहे हैं उस मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उस मुल्क की जो खराफतें खबासतें, जिस मुल्क में जना जो है वो जायज करार दे दिया जाए, उसको इस्लामी करार दे दिया जाए, जिस मुल्क में शराब नोशी को इस्लामी करार दे दिया जाए, मैं कैसे उस मुल्क की हर चीज को अच्छा जान सकूं? मैं जो बात कर रहा था ये 20 मई वाली, ये सिर्फ महदूद लोगों के लिए, महदूद कंपनियों के लिए एक महदूद हुक्मनामा जारी किया गया है। बहुत से लोग इसको गलत मतलब दे रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, वीडियो रिवाइंड करें, दोबारा देख लें, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कम से कम इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल ना कीजिएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।